पेपर नंबर 3 देखते हैं। होप आपने फर्स्ट सेकंड पेपर सॉल्व किए होंगे और अपने स्कोर को एनालाइज किया होगा। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के पेपर में क्या नया और क्या खास है उसको सॉल्व करते करते सीखते हैं। देखिए जरा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक का है। क्या है देखिए जरा, 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 24, अगला दे रखा है y में 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 12। ठीक है, 24 दिया 72, मतलब फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं 72 का, इसके केस में क्या है 18 4 से आ सकता है, 18 और 4। ठीक है, दोनों रूट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गए सेम साइन पे, बटे 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 12 दूनी 24, मतलब 8 और 3 11, तो कितना 8/2 और 3/2, क्योंकि ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस, तो ये कितना आ गया आपका -4, ये आ गया आपका 0.5, ये आ गया आपका 1.33। ठीक है, माइनस का ये आ गया आपको माइनस का 6। अगर हम देखें तो माइनस की सबसे छोटी वैल्यू इन दोनों से बड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन -6 क्या हो गया इससे छोटा हो गया, तो आंसर क्या होगा कांट बी डिटरमिन। क्या हो गया कांट बी डिटरमिन। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 20x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 12 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6। ठीक है, अब देखिए जरा फैक्टर करते हैं। अब से देखो मैंने इसमें क्या बताया था, जब बड़ी वैल्यू होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 5 और 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 4 और 3। अब क्या हो सकता है 16 और 15 31 बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, तो 16 और 15, ठीक है, बन गया 31। इसका मतलब ये क्या है माइनस है। अब देखो जरा, मतलब दोनों की वैल्यू अगर क्या होनी चाहिए माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया। ठीक है, ये कितना है 24, 24 5 के इसमें किस में आएगा 8 और 3 के किस में आएगा। किस तरीके से आना चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब यहाँ माइनस आना चाहिए। बाद में क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का 8 और ये कितना हो गया प्लस का 3। अब इधर देखो ये 20 था ये 4 था, मैंने डिवाइड ना करके इस 4 को भी 20 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको ही 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो रूट्स है, तो -40 और 15। मैंने क्या किया देखो समझो, मैंने इस वैल्यू को ही 4 से, यहाँ 4 था या 20 था, 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना, मैंने रूट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़े तो अब देखो जरा, 16 इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, 15 इससे भी बड़ा है और 15 इसके बराबर, इसका मतलब x बड़ा भी है और बराबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ x बड़ा भी है और बराबर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है हमसे 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6। ठीक है, अभी कितना हो गया 15, 15 का मतलब कितना होगा 14 से 15 कैसे बन सकता है 15 और क्या बन जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इधर ध्यान दो, 15 में से 1, अब हम क्या करते हैं साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो गया प्लस, 15/3 और 1/3। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा 24 वही पुराना वाला आ गया 8 और 3। ठीक है, हमें क्या चाहिए प्लस का, तो ये हो गया माइनस का। आप साइन चेंज करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो 8/4 और 3/4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 5 और ये आ गया आपका 0.33। ये वैल्यू आ गई माइनस का 2 और ये कितनी आ गई आपकी 0.75। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इस केस में क्या होगा, अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव में ये 0.75 इन दोनों से बड़ा है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो 0.75 तो इन दोनों से बड़ा हो गया, लेकिन माइनस का अगर अपन देखें ये वाली वैल्यू क्या हो गई इससे बड़ी होगी, एक केस में ये बड़ा है एक केस में ये बड़ा है, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा कांट बी डिटरमिन। क्या हो जाएगा कांट बी डिटरमिन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक केस में एक रूट बड़ा था, एक केस में दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7, आगे क्या है 8y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 5। अब देखो 7 दूनी 14, वही केस है 15 वाला, तो इसका मतलब क्या होगा 14 और 1 15, हमें क्या चाहिए माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -1 अब दोनों के रूट साइन चेंज, तो 15 14/2 1/2 7 और 0.5। अगले केस में 6 8 5 40, मतलब 40 आना चाहिए मल्टीप्लाई पर, जोड़ने पर 6, 10 और 4, ठीक है 10 और 4 से आ जाएगा। अब किस तरीके से बन सकते हैं फैक्टर, देखो ध्यान दो, 10 और 4, अब हमें क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब ये माइनस का, फिर साइन चेंज होंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो 10/8 और 4/8, तो ये वैल्यू तो आ गई 1/2 0.5 और ये वैल्यू होगी 5/4। अब इधर ध्यान दो, देखो ये पॉजिटिव है 7 इन दोनों से बड़ा है, क्लियर है बात, 0.5 है, 0.5 के केस में ये इसके बराबर है और इससे बड़ा है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा x बड़ा भी है और बराबर भी है, x बड़ा भी है और बराबर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए देखो इसी स्पीड को मेंटेन करना है आप लोगों को पेपर के अंदर। अब देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 20 3y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 5।
ठीक है 20 3 60। अब देखो 60 किसके से कैसे कैसे बन सकता है 16 तो 10 और 6। ठीक है क्लियर बात। अब देखो डायरेक्ट लिख लो क्यों, क्योंकि 3 3 यहाँ पर है माइनस माइनस, यहाँ पर क्या चाहिए हमें 15, 15 का भी 2 3 बार कर चुके हैं 15 और 1। अब क्या चाहिए माइनस का चाहिए तो माइनस, और ये कितना आ गया प्लस। अब हमने क्या सीखा था इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया माइनस का 1। अब इधर ध्यान दो ये 15 इन दोनों से बड़ा है, ठीक है पॉजिटिव है, ये माइनस माइनस का 1 इन दोनों वैल्यू से भी बड़ा है, तो बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया आंसर y ग्रेटर देन x। क्या आ गया आंसर y ग्रेटर देन x। होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा सारा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्या है, अगला हमारा अप्रोक्सीमेशन। देखिए दो जो टेस्ट थे उसमें हमने वैल्यूज निकाली थी एग्जैक्ट, अब इस बार मैं अप्रोक्सीमेशन लेके आया हूं, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखना जरा किस तरीके से फटाफट से कर सकते हैं। 36.02% ऑफ 4449.98, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। 14.95% ऑफ 18.07% इक्वल्स टू x माइनस 280% ऑफ 3699.99। ठीक है 3699.99। क्लियर है इतनी बात सबको। देखो अब इधर ध्यान दो मैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, देखो जरा। अब क्या होगा देखो, इसको मैं 36% लिख सकता हूं तो इसको लिख दिया 36%, परसेंट मतलब 100। ये क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये कितना हो गया 15%, परसेंट का मतलब कितना होगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है इनटू अब कितना आ रहा है 18। अब इक्वल्स टू x माइनस, अब देखो 280 है तो किसके नियर अबाउट होगा रूट 17 के, 280 17 का होता है 17 इनटू अब ये कितना परसेंट हो जाएगा 3700। 17% इंटू 3700, मैंने सिखाया था परसेंटेज के केस में परसेंटेज से एक परसेंटेज 2 जीरो काट देती है, ठीक है क्लियर बात। इतने सबको फटाफट सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 5 से 9, 5 से 2, 2 से 18, 18 इंटू 9 कितना गया 162। जीरो अब देखो 5 दिया 15, 5 से 20 बार, 2 से 10 और 2 से कितना गया 9, ठीक है ये कितना था 15 इंटू 18.07, ठीक है तो ये कितना आ गया आपका माइनस का 27, कितना आ गया 27। ये 180 है कि कितना है एक बार ये 180.07 है, देखिए उसको करेक्ट कर लीजिएगा 180.07, ठीक है तो 180.07 तो इसको 180 लिखा जा सकता है, कितना हो गया 90, 10 से 10 कट गई तो आगे 27 इक्वल्स टू x माइनस 17 इंटू 37। अब देखो जरा ध्यान दो टेबल याद होनी चाहिए फटाफट से। 17 इंटू 37 तो मतलब 17 का अगर मैं 37 से बढ़ाऊंगा 17 इंटू 7 कितना हो गया 119, तो ये कितना आ गया 11, 17 से 51, 51 11 662। अब इसको घटा लीजिए तो x की वैल्यू आपकी आ गई 162 माइनस 27 प्लस 629, तो ये कितना आ गया देखो जरा 12 में से 7 गए तो 5, 5 और 9 14, लास्ट में 4 आना चाहिए, ठीक है 4 हम देखें तो एक ही दो ऑप्शनों में आ रहा है। चलो पूरा सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर 764, कितनी आ जाएगी 764। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो जरा देखो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा सब जगह कि हम कितना जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो जरा, ये क्वेश्चन ठीक है। 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब इक्वल्स टू 9 की पावर 4 माइनस एक्स। अब इधर ध्यान दो ऐसा नहीं है कि हमें सारे के सारे स्क्वायर लिखने करने, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लग सकता है। देखो जरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 15 प्लस 13 कितना हो गया 18, 28 और 28, 15 माइनस 13 कितना हो गया 2, तो 28 दूनी 56, क्लियर है इतनी बात। प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 216 इक्वल्स टू, अब देखो ये चीज है अगर आपने प्रैक्टिस करी हो तो ये चीज मैं क्लास में भी करवाता हूँ कि कुछ वैल्यूज 10 तक मतलब 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, आप 10 तक तो एटलीस्ट याद रखो। तो ये कितना दे दिया गया 6561 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी देखो 65 61, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 216 माइनस 56 माइनस 81, ठीक है तो 6 और 1 7, 1 और 6 7, 5 और 2 7 6 माइनस देखो 6 और 1 7, 8 और 5 13, 7 में 7 गया 0, 7 में 3 गया 4, 7 में से 1 गया 6 6, तो आंसर कितना आ गया 6640। क्लियर इतनी बात सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फास्ट इसीलिए कि आप लोगों को ये चीजें आ रही होंगी समझ में, इसलिए स्पीड मेंटेन कर रखी है। अगला क्वेश्चन अंडर रूट में है 1370 प्लस 1060 डिवाइडेड बाय 18.002 मल्टीप्लाई बाय 32.09% ऑफ 249.99, ठीक है 249.99। अब देखो जरा इस चीज को समझ लेगा कि इसका रूट कैसे निकालेंगे। देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं देखूं तो 40 का रूट कितना होगा 1600 होगा, 40 का रूट कितना होगा 1600 होगा, तो ये उसके नियर बाय रूट है 14 से थोड़ा छोटा है। अगर मैं जाऊं तो मैं मान लो मैं 37 का स्क्वायर ट्राई करता, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 0, 9 7 1 21 दूनी 42, 9 4 2 6 9 4 13, मतलब किसके नियर अबाउट हो गया 37 के, तो ये रूट किसका हो गया 37 का,
प्लस 1060 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि पॉइंट्स के बाद जीरो का मतलब नहीं है, 32 मल्टीप्लाई, देखो परसेंटेज है तो अपॉन 100 टू 49.9 तो कितना होगा 250। ठीक है, 10 से 10, 5 से 2, 5 से 5, 2 से 16। ठीक है, अभी कितना होगा 16 पंजे 80। ठीक है, तो 37 प्लस 1060 अपॉन 18 इंटू 16 पंजे 80। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिए जरा। अब देखो जरा 2 से और काट लेते हैं, 2 से 9 टाइम्स, 2 से 5 30, 530 मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 8 या 24 का 4 आंसर लगे 2 8 पंजे 40 और 2 42। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करने पर 4240 डिवाइडेड बाय 9 विजिबल है। ठीक है, प्लस 37। अब देखो जरा इसका मैं डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ गया 9 चौक 36। ठीक है, तो 6 बच गया, 9 7 63, तो कितना बच गया 1। तो 1 टाइम्स आगे अगर हम जानते हैं फिर 1 टाइम्स, देखो 4711 प्लस 37 हो रहा है, मतलब 4700 के लगभग में आंसर आएगा, 711 के लगभग में। अगर मैं देखूं तो 4000 का सिंगल ऑप्शन है 4757। कितना आ जाएगा 4757। क्लियर बात इतनी सबको? ठीक है, इस चीज को कर सकते हो नियर अबाउट। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन मैं लिख कर इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों को विजिबल भी नहीं हो तो उनको यहाँ से दिख जाए। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम और लग रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3/7 इंटू 1090 प्लस 405 डिवाइडेड बाय 17, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, माइनस 17.03% इंटू या ऑफ 465। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ। अब देखो जरा 3/7 इंटू 1090 कितना दे रखा था, प्लस 405। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर लेते हैं, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो ये कितना आ गया 6। 17 से अगर देखो तो नियर अबाउट 68 के करीब, 17 चौके 68, तो कितना आ गया 24 माइनस 17 इंटू 465। इसको क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 465 डिवाइड बाय 100। अगर इसका हम डिवाइड करते हैं तो 7 से 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 7 पंजे 35 और 9 में से 5 गए 4, 7 पंजे 35, मतलब 155.55 चलता रहेगा 0.55। तो इसको मैं 156 लिख सकता हूँ। 3 6 18 से गई 1, 15 45 और 1 46, 468 प्लस 24 माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई कर ले 17 का 465 का 17 से, 7 पंजे 35 का 5 लगे 30, 7 42 45, 45 और 7 से 40 45, 4 7 चौके 28 4 32, 465 फटाफट से किया हमने। 5 5 5 10, 6 और 2 8 और 1 9, ये कितना बचा 4 3 7, तो ये आ गया आपका 7905 अपॉन 100 भी होगा तो मतलब 79.05, तो वैल्यू कितनी आएगी 79। तो 8 और 4 12, 12 में से 9 गए 3, क्या लास्ट में 3 आ रहा है किसी ऑप्शन के? अगर अपन चेक करें, हाँ ठीक है ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन कितना आ रहा है इसमें लास्ट में 413। देखो एक ही ऑप्शन इसमें लास्ट में 3 आ रहा है, हमने चेक कर लिया 8 और 4 12, 12 में से 9 गए 3, तो लास्ट की डिजिट 3 एक में थी, खत्म। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बार बार मैं लगवा रहा हूँ आपको कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको इस चीज की। ठीक है, देखो सर अगर किसी के मन में ये भी आता है कि सर 2 ऑप्शन हो तो आपको पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा उस केस के अंदर, जैसे जीरो वाले केस में हमने करा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कहता है, 20.95% of 410 minus 86.03% of 235 equals to under root x minus 3000 और डिवाइडेड बाय, ठीक है मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ 20.98 डिवाइडेड बाय 20.98। क्लियर इतनी बात सबको? अब देखो जरा इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 21 लिख सकता हूँ इंटू इसको मैं 410, ठीक है परसेंटेज था तो अपॉन 0 लगा दी हमने, माइनस 86 इंटू 235, ठीक है 86 और परसेंटेज तो नीचे 0 लगा दीजिए, इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस, देखो जरा ये रूट एक्स ही है, ठीक है हाँ रूट एक्स ही है, माइनस, अब देखो जरा इसको मैं 21 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो ये 21 लिखा तो कितने हो गया 3 से, हाँ 3 से कटा, 3 से 7 बार, 3 से 1000 बार, तो ये 7 एकम 7, 3 आ गया, 7 चौके 28, फिर 3 20 आ गया, 7 या 21। ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं 10 से 10 कट गई, 21 इंटू 41 फटाफट से कर लिया जाए, तो ये कितना आ गया 41 इंटू 2 जो 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया 86.1, इसको लिख दिया 86 माइनस, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मत करो देखो इसको इस चीज से मत काटिएगा कि आप 0 से काटने बैठ रहे हो, फिर इसको 5 से काटोगे तो और कैलकुलेशन बढ़ेगी। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, 235 86 से, ठीक है 6 पंजे 30 हंस लगी 3 6 18 3 21 हंस लगी 6 5 30 0 हंस लगी 3 6 18 3 21 हंस लगी 2 6 दूनी 12 2 14 8 पंजे 40 का 0 हंसल गई 4 8 24 और 28 हंसल गई 2 8 दूनी 16 और 2 18, तो आ गया आपका 0 1 8 4 12 हंसल गई 1 8 1 9 और 1 10 हंसल गई 1, तो आ गया 202.10, तो इसको मैं क्या 202 लिख सकता हूँ, इसको मैं 202 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 143, ये वहां चला जाएगा तो जुड़ जाएगा एक तरीके से 3 और 6 9,
4 और 8 12 हासिल गई 1, तो ये अगर 229 माइनस 202 इक्वल्स टू रूट एक्स, 2 हटा दो तो 29 में से 2 गए 27 बराबर रूट एक्स। हमसे एक्स पूछा है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 729। कितनी आ जाएगी 729। किस तरीके से की कैलकुलेशन फटाफट ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई देखो फटाफट से कर लेंगे हम, सिंगल डिजिट था यहाँ बस आपको 5-10 सेकंड लगेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई किया 202 आया, इसका सॉल्व किया हमने 143 आ गया। फिर तो क्या था हमें पता ये जुड़ेगा, तो देखो स्टेप को मैंने कम किया 6 और 3 8 4 12 12 से 1 हासिल की 2 1 229 माइनस 202 तो कितना आ गया 27 रूट एक्स एक्स पूछा था तो आंसर कितना आ गया 710 डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज इस बार मैंने डाली थी उनको देखते हैं। देखो जरा, ठीक है क्या है रॉन्ग नंबर सीरीज, देखो पहली सीरीज क्या कहती है, देखो जरा हमसे 17 फिर 18 फिर 37 फिर आएगा आपका 112 फिर आया आपका 451 और फिर आया आपका 2246। ठीक है, अब एक चीज पे ध्यान दो, अब इसमें देखो सीरीज भी दे रखी है, शुरुआत में तो क्या है छोटी है और फिर धीरे धीरे करके क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं सीरीज को तो क्या हो रहा है, मतलब ये जो सीरीज है डिफरेंस तो नहीं है, मतलब किसी मल्टीप्लीकेशन से बन सकती है। अब देखो जरा 17 से 18 बनाना है, 17 इंटू 1 प्लस 1 बन सकता है, 18 दूनी 36 प्लस 1 बन सकता है, 37 इंटू 1 2 3 3 3 7 21 3 3 और 2 11। अब यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस 1 बन रहा है। अब इधर क्या होगा इंटू 3 प्लस 1 तो इंटू 4 प्लस 1। अब एक चीज पे ध्यान दो, देखो 4 दूनी 8 और 1 9 आना चाहिए था, मतलब ये तो पक्का है कि ये नंबर गलत हो गया। क्लियर हो गई बात, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम फॉलो करें 4 दूनी 8 और 1 9 ही तो आना चाहिए था, यहाँ पे कितना 451। तो अगर आप कर लेते 12 चौक 48 4 एकम 4 प्लस 1 यहाँ पे कितना आना चाहिए था 449। क्लियर हो गई बात इतनी सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 68 75 87 117 173 और 285। कितना रखा है 285। अब देखो जरा अगर इस सीरीज को देखो तो ये सीरीज क्या छोटी सीरीज है, इसका मतलब डिफरेंस चेक किया जा सकता है। 15 में से 8 गए 7, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर डिफरेंस किया 7 में 7 गया 0, 11 में से 8 गए 3, यहाँ पर डिफरेंस चेक किया 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे कितना हुआ 6, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पर डिफरेंस चेक किया 5 में से 3 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब देखो जरा अगर मैं यहाँ सीरीज चेक करूं, ये 7 है, 15 में से 8 गया 7, ठीक है 7 है। अब यहाँ पर देखो 7 आ रहा है और फिर यहाँ पर अगर हम चेक करें 12 आ रहा है 30 आ रहा है 56 आ रहा है 112। यहाँ कोरिलेशन चेक करी जाए तो क्या ट्वाइस हो रही है क्या? हाँ ट्वाइस हो रही है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ का नंबर सोचूं तो ट्वाइस होने पर कितना आना चाहिए था 14। अगर ये 14 होता तो मतलब ये 2 बढ़ा, इसका मतलब ये क्या होता 2 घटा होता, तो इसका ये वैल्यू कितनी होती 28। अगर ये 28 होती तो इसका मतलब 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 दूनी 56 56 दूनी 112। सीरीज हमारी क्वालिफाई कर रही है, तो मतलब इन दोनों को जोड़ने से ये ठीक है सही है। इसको जब इसमें जोड़ेंगे, ठीक है इसको इसमें जोड़ेंगे तो नंबर कितना आना चाहिए था 89। कितना आना चाहिए था 89, तो नंबर क्या गलत था हमारा 87। क्लियर बात, हमने लास्ट से इस चीज को पकड़ा। ठीक है चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो अगली दो सीरीज क्या कहती है हमारी, 35 37 40 44 52 63। देखो ये काफी इजी सीरीज है। डिफरेंस देखो फटाफट से 2 3 4 8 और यहाँ कितना आ रहा है 11। अब देखो जरा अगर मैं इसमें सीरीज में चेक करूं तो एक तरीके से 2 3 5 7 11 की सीरीज नहीं बनी चाहिए थी क्या, कि प्राइम नंबर की सीरीज आ जाती। ठीक है तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर 5 आता, यहाँ 5 आता तो ये नंबर कितना हो जाता हमारा 40 और 5 45। अगर ये 45 होता 12 में से 5 गए 7 आ गया 2 3 5 7 11। क्लियर है, काफी इजी। अगले पे चलते हैं, अगला क्या कहता है हमसे, अगला है हमारा 14 29 74 151 254 और 389। चलिए देखो जरा इनके बीच का डिफरेंस देखो 15, यहाँ पर डिफरेंस देखो 14 में से 9 गए 5, यहाँ पे कितना 6 6 में से 2 गए 4, ठीक है 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे कितना हो गया 14 14 में 7 गए 7, यहाँ पर 5 4 में से 1 गया 3, 5 में से 5 गए 0 और कितना गया 1, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1। अब इधर देखो यहाँ अगर मैं देखूं तो 15 से 45 बन सकता है, ठीक है फिर अगर आगे जाए तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं इसमें नहीं है, लेकिन 15 से आगे 135 बन सकता है। इसका मतलब अगर मैं सीरीज को चेक करूं तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। अगर 15 से 3 45 हो रहा है तो अगर मैं इसको 75 मान लेते हैं, ठीक है अगर ये 75 होता तो इसका मतलब 15 से ये कितनी बार बन रहा है 3 बार, ये कितनी बार बन रहा होगा 5 बार, ये कितनी बार बन रहा होगा 9 बार। मतलब अगर ये 3 है ये 5 है 9 है तो इसका मतलब बीच वाले नंबर भी कितना होना चाहिए था 7 बार। इसका मतलब ये नंबर हमारा गलत था, 77 की जगह यहाँ
अगर यहाँ पर 45 की जगह 77 की जगह कितना आ जाए 75, तो ये कितना आ जाता है हमारा इसकी जगह 4 और 5 9, और ये कितना होता है 7 और 7 14, तो हमारी सीरीज यहाँ पर क्या आना चाहिए था 149। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है। हमने किस तरीके से चेक किया कि 14 45 था, लास्ट का 135 आ रहा है, तो बीच के नंबर ही 15 के मल्टीपल में ही होंगे। ठीक है, उसके मल्टीपल में ही होंगे। ये कॉन्सेप्ट था, ये लॉजिक था। अब देखो जरा लास्ट सीरीज क्या कहती है। देखो लास्ट सीरीज हमसे कह रही है 7, काफी इजी है, ये बहुत इजी है। 7 35 32 160 157 और 780। अब देखो जरा क्या है, बहुत इजी सी सीरीज है। किस तरीके से 7 से 35 बन सकता है, इजीली बन सकता है इंटू 5। अब 5 से 32 जाएंगे तो अगर अपन देखें तो इसका मतलब डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है -3। फिर यही कॉन्सेप्ट देखो क्यों ऐसा सोचा गया कि सर पहले नंबर छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो इस तरीके से सीरीज में क्या हो रहा है, मतलब एक या तो किसी के मल्टीप्लाई हो रहा होगा या कुछ जोड़ रहा होगा फिर घट रहा होगा। तो हमने देखा तो मल्टीपल बैठ रहा था। अब इंटू 5 किया, -3 किया, हाँ फिक्स है। इंटू 5 करते हो, देखो अगर इंटू 5 करते हो 5 7 35 आना चाहिए था, मतलब ये नंबर गलत है। 5 7 35 का 5 असल के 3 15 5 75 3 78, तो आना कितनी 785। क्लियर होगी बात इतनी सबको? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो जरा नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले 5 क्वेश्चंस पे। अगले 4 5 जितने भी क्वेश्चन रखे, देखो अगली डीआई काफी इजी है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। आपको क्या दे रखा है, एक आपको पूरी प्रोफाइल दे रखी है पार्लियामेंट की, जिसके अंदर आपको टोटल मेंबर्स दे रखे हैं। पार्लियामेंट में हमने डिवाइड कर दिया पार्टी को ए बी सी के अंदर। उसमें टोटल मेंबर्स दे रखे हैं 790, 545 तो लोकसभा के हैं, 245 राज्यसभा के हैं। 3 टेबल्स 4 बॉक्सेस में इसको डिवाइड कर रखा है। किस किस तरीके से, एक में लोकसभा पार्टी और राज्यसभा, फिर मेल फीमेल दे दी लोकसभा राज्यसभा में, उनके रिलीजन दे दिए, और फिर उनको उस तरीके से कैटेगराइज कर दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से खत्म करते हैं सीरीज इसको भी, इस पूरी डीआई को। देखो जरा पहला क्वेश्चन काफी इजी है, कह रहा है 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्टी बी ऑफ लोकसभा ज्वाइन पार्टी ए, मतलब बी के 1/3 मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टी ए को ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो बी में अगर आप देखोगे लोकसभा में तो कितने हैं 195, बी लोकसभा कितने हैं 195, इसका 1/3 कितना आ गया 3 6 18 3 15, तो कितना आ गया 65। इसने किसको ज्वाइन कर लिया, पार्टी ए को। ठीक है, अब पार्टी ए में कितने थे, ठीक है, पार्टी में लोकसभा में कितने 305, कितने 305, इन्होंने ज्वाइन कर लिया इसको। अब वो क्या कहता है, ज्वाइन कर लिया तो देन व्हाट वुड बी द रेशियो बिटवीन पार्टी मेंबर्स ऑफ पार्टी ए, तो पार्टी ए में तो ये हो गया, ठीक है, टू द मेंबर्स ऑफ पार्टी सी इन लोकसभा। अब देखो सी का लोकसभा देखोगे तो कितना दे रखा है 45, आप अपनी डीआई में देखो सी का लोकसभा कितना दे रखा है 45, इसका रेशियो क्या रहता है 65 5 70 370 का 45 से 5 से 2 बार 5 से 9 बार 37 दूनी 74 का अनुपात 9, कितना आ गया 74 रेशियो 9, डी ऑप्शन। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है आउट ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ पार्टी सी इन पार्लियामेंट, सी के पार्लियामेंट में, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट किससे बनी, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, पॉलिटिक्स में एक और जो रहता है अपन राष्ट्रपति भी, ठीक है। 45 प्लस 35, अब देखो टोटल मेंबर्स तो ये हो गए, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू आउट टू लोकसभा, मतलब लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं वो पूरी पार्टी का कितना होते हैं, ठीक, कितने प्रतिशत हैं। अब देखो जरा अगर अपन देखें किसकी बात कर रहा है सी, तो सी के अंदर लोकसभा कितनी है 45, टोटल मेंबर्स कह रहा है तो 45 प्लस 35 कितना आ गया 80 इंटू 100, तो 20 से 4 20 से 5 45 इंटू 5 225 बटे 4, तो कितना आएगा 56 के लगभग आ जाएगा, 4 5 जीबी 4 3 24, ठीक है 56 के लगभग में आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है देखिए 56.25 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। देखो अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे क्या कहते हैं अगले क्वेश्चंस, देखो जरा फटाफट से। अगले क्वेश्चन हमसे कहते हैं इफ इन लोकसभा इफ 35 फीमेल वर रिप्लेस्ड बाय 35 मेल। अब देखो मतलब 35 फीमेल चली जाती हैं और उनकी जगह क्या आ जाते हैं 35 मेल, ये ध्यान देना 35 फीमेल चले जाते हैं, क्या रहते हैं 35 मेल। इन लोकसभा 35 फीमेल मेंबर्स वर रिप्लेस्ड बाय 35 मेल मेंबर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल मेंबर्स टू फीमेल मेंबर्स रेस्पेक्टिवली। लोकसभा की बात कर रहा है, ठीक है, मेल का फीमेल से, मतलब 35 फीमेल गई 35 फीमेल आई। अब लोकसभा राज्य की बात कर रहा है, देखो जरा तो लोकसभा में है कितने मेल 480, उसमें हमारे पास आ कितने गई 35, आ कितने गई 35, देखो आप सेकंड टेबल देखिएगा अपने डीआई के अंदर, उसमें दिख रहा है लोकसभा में 480 मेल है, उसमें आ कितने गई 35, क्योंकि 35 फीमेल गई 35 आ गई, और फीमेल कितनी कम हो गई 35। अब कह रहा है इनका रेशियो फटाफट से कर लेते हैं, 5 8 3 11 से 4 515, ये कितना आ गया 30, 5 से कम 5 0 5 15 5 6 30, तो आंसर कितना आ गया 103 रेशियो 6। क्लियर है बात इतनी? कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
क्या क्या कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ सिख मेंबर इन लोकसभा। देखो अब थर्ड नंबर की टेबल को देखिएगा, सिख मेंबर इन लोकसभा, तो देखो सिख इन लोकसभा कितने हैं 85, सिख लोकसभा कितना है 85, कितना है 85, ठीक है। अब किसमें से सिख इन लोकसभा एंड परसेंटेज ऑफ मुस्लिम मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। और क्या कह रहा है, मुस्लिम इन राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, आरएस लिख देता हूं मैं इसको। अब मुस्लिम राज्यसभा में कितने हैं 49, ठीक, कितने 49। अब कह रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस, परसेंटेज डिफरेंस जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखो जरा, तो लोकसभा में जनता कितनी थी हमारी टोटल, लोकसभा में टोटल कितने हमारे मेंबर्स हैं, देखो तो लोकसभा में हमने कितने देखा था, ऊपर दे रखा है हमें कितना दे रखा है 545, तो 85 अपॉन 545 इनटू 100, ठीक है, एक तो ये आ जाएगी जो भी परसेंटेज आएगी, ठीक है। अब देखो जरा उसका डिफरेंस कितना लेना है, 49 किसके, राज्यसभा, तो राज्यसभा में मेंबर्स को ऊपर दे रखा डेटा के अंदर 245 इंटू 100। अब देखो जरा इसका परसेंटेज और इसका परसेंट का डिफरेंस लेगा, 49 अपॉन 245 माइनस 85 अपॉन 545 इंटू 100, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा फटाफट से, तो कितना जाएगा 4.4%, लगभग लगभग कितना जाएगा 4.4%, ठीक है। नेक्स्ट डीआई को देखते हैं, क्या कहती है डीआई हमसे। देखो आपको दो दो फिगर दे रखे हैं इसके अंदर, क्या क्या, एक दे रखा है पर्संस दे रखे हैं और उनके नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, और उनका परसेंटेज वर्क डन दे रखा है। जैसे मैं एक चीज आपको स्पेसिफाई करता हूँ, जैसे ए के लिए उसने कह रखा है क्या, कि ए 20% करता है, कितना 20%। आगे आप जब इसके बॉक्स में देखोगे तो कितने डेज में कर रहा है, 4 डेज में, ठीक, कितने डेज में कर रहा है, 4 डेज में। अब एक चीज को समझो, अगर मैं आपसे कहता है ए 20% 4 डेज में, ठीक है, तो 100% कितने दिन में, क्या करते हैं इंटू 5, इंटू 5 क्यों किया, क्योंकि 100 बन जाएगा। इसका मतलब 100% कितने दिन में, 20 डेज में, कितने दिन में 20 डेज में। देखो टाइम एंड वर्क की डीआई है, चैप्टर बेस्ड है। अब इस चीज को आप यूज करना है, मतलब अब ये आप निकाल के रखिएगा सारे के अंदर से, अगर ए का जो है वो 4 डेज था 120% केस में, तो 100% कितना 20 डेज। इस तरीके से आप बी का भी निकाल लिएगा, ठीक है। 10% 3 तो 100 कितना 30, 25% 6 तो 4 गुना हो जाएगा कितना 24, 30% कितना 7.5, तो टोटल 100% कितना 25 दिन में। और फिर वो आपसे कह रहा है ई का 15% 6 दिन में, तो टोटल कितना 40 दिन में। ये आप निकाल के रखिएगा। मैंने आपको एक का बता दिया, बी सी डी का फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिएगा इसी अप्रोच से। अब मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए देखो जरा, ये आप एक साइड में कैलकुलेट करके रखिएगा क्योंकि इसका यूज आगे आएगा इस स्टेप इसमें। अब कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क। अब देखो जरा, ए और बी काम चालू करते हैं 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज दे बोथ लेफ्ट एंड सी जॉइन द वर्क, ठीक है। अब ए के कितने दिन थे, फटाफट से देखो 20, बी के कितने थे 30, ये हमने निकाल के रख लिया है, ठीक है। दोनों क्या करते हैं एलसीएम कितना 60, ये कितना करेगा 3, ये कितना करेगा 2, 3 और 2 5, कितने दिन काम किया 2 दिन, तो 5 दूनी 10, 10 काम हो गया, बचा कितना 50, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे कहता है एंड सी जॉइन द वर्क, ही कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। अब एक चीज को समझो, ठीक है। अब वो क्या करता है, अपना भाग कंप्लीट करता है। अपना भाग का मतलब क्या हुआ, अब देखो जरा, इन्होंने कितना कर दिया था 10, अपना भाग कितना था, अब देखो 60 है, टोटल काम 60 था। सी कितना कर रहा है, सी की परसेंटेज कितनी दे रखी है, परसेंटेज में जाओगे तो 25%, मतलब 1/4, तो सी 60 का कितना काम कर रहा होगा 1/4, मतलब 15 काम। तो सी ने कितना कर दिया 15, ए और बी ने कितना कर दिया 10, तो 15 और 10 25 काम हो गया, टोटल काम कितना हो गया 25। अगर मैं रिमेनिंग की बात करूं तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा मेरे पास, देखो जरा 25 काम हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, बचा कितना 35, बचा कितना 35। अब इधर समझो जरा, अब आगे क्या कहता है, ही कंप्लीटेड हिज पार्ट, नाउ द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय एफ इन 7 डेज। अब एफ रिमेनिंग काम को, मतलब इस 7 काम को एफ कितने दिन में कर रहा है 35 दिन। अब देखो एफ का तो जिक्र ही नहीं था, ये क्वेश्चन पढ़ते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अपन डीआई में देखें तो उसमें जिक्र ही नहीं था, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब वो आपसे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज एफ कैन कंप्लीट द होल वर्क। मैंने एक एक लाइन करके पढ़ता गया लिखता गया, इसी तरीके से करना है। अब पूरा काम भाई 1 यूनिट 5 है, 60 बनाना है, तो 12 से गुणा कर दो, तो कितने दिन में कर देगा, तो 12 डेज में कितना काम हो जाएगा 60 यूनिट, या फिर 60/5 कर लो, जैसा आप लोग पढ़ते हो, जैसा आपको ठीक लगे, तो कितने दिन में हो जाएगा 12 दिन में। क्लियर पहला सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए देखो जरा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप लोगों के। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जी हु कैन कंप्लीट होल वर्क इन 30 डेज एंड रिप्लेस्ड ए, ठीक है। जी जो पूरे काम को 30 दिन में करता है और ए को रिप्लेस करता है, एंड डिड ए पार्ट ऑफ द वर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ, जी पूरे काम को 30 डेज में, ठीक है,
अब ए को रिप्लेस करता है और ए का जितना काम करता है, अगर पूरा काम 30 दिन में तो 20% काम करा, मतलब 1/5। तो जी कितना कर रहा होगा 30/5, मतलब कितने दिन में, 6 दिन में। क्लियर बात। आगे क्या कहता है हमसे, he left and then B also work for same number of days as G। B भी उतने ही दिन काम करता है जितने दिन G करता है, उसमें साफ लिख दे same number of days as G। तो अब निकालो ही मत कुछ भी, तो B भी कितने दिन करेगा, 6 दिन, खत्म। ठीक है। if इफ रिमेनिंग वर्क, अब एक चीज पे ध्यान देना, देखो ये कितने परसेंट कर रहा था, 20%। कितने परसेंट कर रहा था, 20%। तो ये भी कितने परसेंट कर रहा होगा, 20%। चाहो तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे, 10% 3 दिन में, 10% 3 दिन में, तो 20% कितने दिन में, 6 दिन में। तो हमारा टोटल कितना आ गया, 20%। अब इतनी बातें क्लियर। आगे देखो क्या कहता है, इफ रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय एम, हु कैन कंप्लीट वर्क इन 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन विच ई कैन कंप्लीट। इसको ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क मतलब 40% हो गया, 100% टोटल वर्क हो गया, तो बचा कितना, 60%। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब ध्यान दो, इफ रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीट बाय एम, कोई बंदा आया एम, ठीक है, हु कैन कंप्लीट वन वर्क इन 1/4 द नंबर ऑफ डेज इन विच ई कैन कंप्लीट, जितने में ई कंप्लीट करता। अब देखो जरा, ई क्या करता है, ई पूरा काम, ई का हमने काम निकाले, टोटल कितने दिन ले रहा था, 4 दिन। 1/4 करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। कितना टाइम लगेगा, 10 दिन 1/4 को करने में। अब लेकिन हमें कितना कराना है, देखो ध्यान देना, 6% कराना है हमें, पूरा 1/4 नहीं करना। अब आगे कहता है, इन विच इफ M who can complete 1/4 of the work in the number of days in which E can complete the work, then in how many days the whole work was completed। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। अब ध्यान दो, अब जब इसको करना कितना था, 60% ही करना था, पूरा तो करना नहीं था 10। अगर पूरा 10 नहीं करना था तो 60% के लिए 10 दिन के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। कितने दिन लग जाएंगे, 6 डेज। तो देखो 6 दिन तो यहाँ लगे, 6 दिन यहाँ लगे और 6 दिन यहाँ लगे, टोटल कितने दिन लगे हमें पूरा काम करने में, 18 दिन। ठीक है, क्लियर, कितने दिन लग गए, 18 दिन। चलिए आगे चलते हैं, देखो जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। देखो क्या कहता है हमसे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, फिर भी मैं बताता हूँ फटाफट से। ऑल पीपल डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन लेस नंबर ऑफ डेज, सो डिवाइड द वर्क इक्वली अमंग देमसेल्फ। भाई 5 लोग हैं, बराबर बराबर काम करना चाहते हो, हर एक आदमी 20-20% करेगा, 100% टोटल वर्क है, 20-20% करेगा। अब देखो जरा, ए 20% कर ही रहा है, तो ए को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो 20% कर ही रहा है, और कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। बी कितना है, अब देखो जरा, बी कितना कर रहा है, 10% कर रहा है 3 दिन में। बी 10% 3 दिन में, तो दुगना कितने दिन में कर देगा, 20%, 6 दिन में। भाई 10% 20 दिन में, 10 कितने दिन में, 6 दिन में। 10% 3 दिन, तो 20 कितने दिन में, 6 दिन में। आगे क्या कहता है, सी देखो, अब सी जो है वो 25% काम करता है, कितने दिन में, 6 दिन में। अब इसका मैं निकाल देता हूं आपको, सी 25% काम करता है 6 दिन में, तो 1% के लिए क्या करोगे, 6/25। तो हमें करना चाहिए कितना, 20%, तो इंटू 20 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, तो 24/5 दिन में। कितने दिन में, 24/5 दिन में। इस तरीके से डी का निकाल लो, इस तरीके से डी का निकाल लो। तो डी कितना कर रहा है, डी कर रहा है 30%। देखो तो डी के लिए भी अगर आप 20% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 दिन, 30 इंटू 20, तो ये आ गया, पॉइंट हटा दो 0, 15 से 5, 15 से 20 कट गया, तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 दिन। ई का कैलकुलेट कर लो फटाफट से, ई का कितना दे रखा है, 6 और 15। ठीक है, ई का कितना दे रखा है, 6 और 15, तो ये कितना हो जाएगा, 6/15 इंटू 20, तो ये कितना आ गया, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 3 से 2 बार, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, तो 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 8 23, तो ये आ गया 23 प्लस 24/5। इसको क्या लिख सकते हो, 4/5, 4 से 4/5, 23 और 4 27। तो ये आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, 27 सही, 4/5। क्लियर होगी बात इतनी सबको, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। अब देखो अगले 2 क्वेश्चंस में मैं दोनों अप्रोच शेयर करूंगा, एक तो एलसीएम मेथड की और एक फ्रैक्शन मेथड की। कई स्टूडेंट्स एलसीएम से करते हैं, कई फ्रैक्शन से, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो P is 20% मोर एफिशिएंट देन B। P जो है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है B से। ठीक है, 20% मतलब 1/5, तो ये 5, तो ये कितना होगा, 6। हम यहाँ पर लिखेंगे फटाफट से एफिशिएंसी, टाइम उल्टा होता है, तो ये 5 और 6। ठीक है, आगे हमसे क्या कहता है, Q is 60% मोर एफिशिएंट देन C। Q जो है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो मतलब 60% मतलब 3/5, तो ये कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 8। टाइम उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 8। अब देखो जरा क्या क्या कहता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। इसने टाइम की बात की, तो हमें निकालना पड़ेगा कौन कितने दिन काम कर रहा है। हमें इसका डेटा दे रखा था, हमने निकाला था क्या, B का 30 दिन। तो 6 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 25। C का हमें पता, हमने निकाल चुके थे ऑलरेडी, कितना, 24, 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 15। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अब देखो कौन कौन काम कर रहा होगा, इधर ध्यान दो, P और Q। अगर P और Q काम कर रहे होंगे 5 दिन,
फटाफट से ध्यान दो, मैं इसको फ्रैक्शन से बता रहा हूँ, अगले को एलसीएम से, क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों से करते हैं। 1/25 प्लस 1/15 इंटू 5, तो कितना आ गया देखो एलसीएम, चाहे तो उसको आप ऐसे भी कर लो यार, 5 से 1 बार, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो ये कितना आ गया 8/15। कितना आ गया 8/15, तो 15 से मतलब कितना काम हो गया 8, रिमेनिंग कितना रहा 7/15, रिमेनिंग कितना रहा 7/15। क्वेश्चन समझिएगा, लेंथी है, अप्रोच को भी देखिएगा। अब आगे क्या करता है, आफ्टर विच रिमेनिंग वाज कंप्लीटेड बाय सी एंड डी। अब देखो नए आदमी आगे सी और ई, रिमेनिंग हमारा रिमेनिंग कितना रहा 7/15, किस किस के द्वारा, सी के और ई के। सी कितना है 1/24, ई कितना है हमारा, ठीक है 1/40, ठीक है, ई कितना है 1/40। कितने दिन लगेंगे, हमने मान लिया x दिन। x को कैलकुलेट करिएगा, देखो 24 से 5 बार और 40 से 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3, तो एक तरीके से ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी 8/120, तो 1/15, 15 से 15 कट के x की वैल्यू कितनी आ गई 7। कितने आ गई 7, 7 दिन यहाँ लग गए थे, 5 दिन इन्होंने यहाँ काम किया, टोटल कितने दिन लग गए थे 12। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, टोटल जो हमारे डेज लग गए थे वो लग गए थे हमारे 12, तो लग गए थे 12। इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए जरा अब क्या कहता है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे वो हमसे क्या कहता है, हैड ऑल वर्क टुगेदर, अगर वह सब एक साथ काम करते। ठीक है, अब कौन कौन, पी क्यू, ठीक है, मतलब अब देखो कौन कौन काम करते हैं हमारे साथ एक साथ, पी काम करता, क्यू काम करता, ठीक है, और कौन कौन काम करता, क्यू, पी बी क्यू सी अगर एक साथ काम करते, ठीक है, अगर वो एक साथ काम करते, पी बी, देखो मैं लिखता हूं कौन कौन एक साथ काम करते, अगर वो कह रहा है हैड ऑल वर्क टुगेदर। अब देखो कौन कौन से, जो पहले दो लोग साथ थे, तो पहले किस किस दो लोगों ने साथ काम किया था, पी ने और क्यू ने, और फिर बाद में किस किसने काम किया है, सी ने और ई ने। ठीक है, तो पी और क्यू अगर एक साथ काम, तो मतलब पी कितना 1/25, क्यू कितना आ जाता है आपका 1/15, सी और ई, तो सी कितना है हमारा 1/24 और ई कितना 1/40। ठीक है, तो ये अगर एक साथ काम, हैड, देखो आगे क्या कहता है, हैड ऑल वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी लेस डेज, तो कितने दिन कम में, लेस डेज का मतलब क्या हुआ, अब देखो इस ये जब एक साथ काम करेंगे तो ये काम करने से कैलकुलेट कर लिएगा 13/75 दिन, कितने 13/75 दिन में। ठीक है, अब तो कह रहा है कितने दिन कम लगते, हमें पता है पहले कितने दिन लग गए थे 12, बाद में कितने दिन कम लगते हैं हमें पता है, ये वैल्यू छोटी है, तो 12 माइनस 13/75 दिन जो हमारा क्या हो जाता आंसर आता है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई भी एक ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, कर लीजिएगा इसको आप कैलकुलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेस डेज की कही थी, इसलिए हमने क्या करा, पहले उनके डेज निकाले, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, देखो इसमें 3-4 चीजें एक साथ रिलेट कर रखी थी इस एक क्वेश्चन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अपन एलसीएम अप्रोच से देखेंगे। देखो क्या कहता है, J can complete the whole work in the number of days equal to the average number of days in which A and B can complete। J क्या करता है, A और B का एवरेज लेता है। ठीक है, J जो है वो A प्लस B का एवरेज ले रहा है। देखो A का 30, B का 20, तो मतलब कितने दिन ले रहा होगा 25 दिन। फटाफट से देखा, अब क्या कहता है देखो जरा, अब कह रहा है हाँ ठीक है, J C D E all started the work together। J का 25, सी का कितना दे रखा था, हमें सी का ऑलरेडी निकाल चुके थे हम, कितना सी के 24, डी के कितने निकाले थे हमने 25, और ई के कितने निकाले हमने 40। एलसीएम ले लेंगे, देखो 24 और 25 का 600 आएगा हमें पता है, और 40 600 में चला ही जाएगा, तो ये आ गया आपका 24, ये आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 24, और ये 40 से कितनी बार जाएगा 15 बार, जोड़ा 5 बार 10, 4 14 4 18 से गई 1, तो ये सारे 4 बन गया, तो ये कितना हो गया 8, 4 दूनी 8, क्योंकि चारों बार 2 2 आ गया, 4 दूनी 8 हो गया। आगे क्या कहता है, ऑल स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज, मतलब 5 दिन तो इन्होंने किया ही, 5 दिन करा देंगे। ठीक है, देखो 90 का 5 से करोगे 450, 10 कम हो गया 2 के हिसाब से 440, खत्म। कितना आ गया 440, मैंने क्या कहा 90 को 5 से करोगे 450 आएगा, 2 कम है तो 10 कम हो गया 440, कितना रिमेनिंग रहा 160। आगे क्या कहता है, दे वर रिप्लेस्ड बाय ए एंड बी, मतलब उनकी जगह कौन आता है ए और बी। ठीक है, अब देखो जरा ए कितने, ए जो था वो कितने ले रहा था, ए कितने ले रहा है 20, और बी कितने ले रहा था 30। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, अगर मैं 600 के हिसाब से काम करूं, क्यों कर रहे हैं 600, 60 आएगा, टोटल काम 600 था, तो ये कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा 30 से, और ये कितनी से कर रहा होगा 20 से, या फिर उल्टा भी ले सकते हो 20-30 के हिसाब से। अब आगे क्या कहता है, ए एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो वह बचा काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा 160 रिमेनिंग काम था हमारा, 160 काम को कितने 50 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, 3 सही 1/5 दिन में, 3 सही 1/1/5 है, 3 सही 3 1/5 डेज में। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, काफी अच्छी डी आई और लेंथी थी, तो 23rd क्वेश्चन को दोबारा ट्राई भी करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन कहता है हमसे 15,525 रुपए की राशि को सुनील, अनिल, जीमल के बीच में इस तरह विभाजित कीजिए कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः, देखो राशि कितनी थी 15,000,
525। अब उनके हिस्सों में से कितने कितने कम कर रहे हैं, देखो क्या कह रहा है, उनके हिस्सों में से 22, 35 और 48 कम कर दिए जाए। फटाफट देखो कितना कितना, 22, 35 और 48 कितना आ गया टोटल, 8 और 2 10 तो 5 15 असल गई 1 4 3 7 2 9 तो 1 10, तो 105 रुपए अगर कम कर दिए जाएं तो 0 2 5 में से 1 4 15 420। अब वो आगे आपसे क्या कहता है, तो ये अनुपात, तो उनकी शेष राशि 7:10:13 के अनुपात में हो जाएगी, 7:10:13। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये किस किस रेशियो में आ गया, ये जो पैसा जो बटेगा 7, 10 और 13 में। आगे वो आपसे क्या कहता है, देखो मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं। अब वो आगे आपसे कह रहा है यदि उनके मूल हिस्सों में 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए, ठीक है, अब जो भी मूल हिस्सा आएगा 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए, 16 रुपए, 70 रुपए, 37 रुपए जोड़ दिए जाएं तो उनकी राशि का नया अनुपात क्या होगा। तो नया जो प्रॉफिट बनेगा, जो रेशियो बनेगा वो आपका क्या होगा, वो बताना है आपको। फटाफट से करते हैं, देखो 13 और 7 20 और 10 30, 30 की वैल्यू इतनी, मतलब 30 की वैल्यू 15 420, तो 1 की वैल्यू कितनी निकाल ली अपन ने, 3 से 5 बार 3 का 3 514। अब देखो जरा ध्यान से, अगर 1 की वैल्यू 514 तो 7 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, 14 × 7 98, 7 पंजे 35, 10 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई 5140। ठीक है, 13 की वैल्यू, अब देखो जरा, 13 चौक 52, 2 हासिल गई, हासिल गई 5, 13 कम 13 और 5 18, हासिल गई 1, तो 13 पंजे 65 और 1 कितना आ गया 66, कितना आ गया 66। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो उसने क्या क्या कहा था, हमने कौन कौन सी राशि कही थी, 22 रुपए, 35 और 48, तो उसको जोड़ना पड़ेगा जो हमने कम किया था, 22, 35 और 48। ठीक है, और फिर उसने क्या, उनके हिस्सों में कितने कितने जोड़ रहे थे, 16, 77 और 37, कितने कितने जोड़ रहे थे, 16, 77 और 37। इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है, देखो जरा, 16, 77 और 37। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 2 8 10 से 16 हासिल गई 1 9 10 3 3, तो ये कितना आ गया 36 36। इसको जोड़ते हैं फटाफट से, रेशियो कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 हासिल गई 1, 4 और 1 5 5 और 3 8 और 7 15 हासिल गई 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5252। इसको जोड़ते हैं, 8 और 10 और 17 हासिल गई 1, 8 और 1 9 9 और 4 13, 13 और 3 16 हासिल गई 1, 6 और 1 7 67 67। अब देखो जरा, आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस तरीके से नहीं है, आप कोई भी देखो। अब इस चीज में सीखने वाली बात क्या है कि ये जो रेशियो होगा, इस तरह से जब रिपीटेड नंबर होते हैं तो वो 101 से कैंसिल आउट होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसलिए डाला गया है, आखिरी स्टेप तक आपको सोचना पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा, 36 बार, 52 बार और 67 बार। कितनी बार, 36 52 और 67 बार। क्लियर है इतनी बात सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने क्या सिखाया था, जो पैसा कटा वो भी जोड़ा और जो अलग से दिया था वो भी जोड़ा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला कह रहा है कि 3 वर्कर्स हैं ए बी सी, जिनके बीच में 750 रुपीज डिवाइड करने हैं, पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया और तीनों को मिलकर 8 दिन में करना है उनको। ठीक है, एबीसी को 750 रुपए दिए जाते हैं, देखो इसको रफ कर देता हूँ, और उन्हें वो काम 8 दिन में पूरा करना है। देखो क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन पे नजर जरूर मारिएगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन पढ़ते क्वेश्चन हो जाएगा। अब एबीसी किसी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। आगे वो क्या कहता था आपसे, ठीक है, और उनको 750 रुपए मिल रहे हैं इस काम को, ए और सी 12 दिन में, ए और सी 12 दिन में। आगे वो क्या कहता है आपसे, ए और बी इसको 40/3 दिन में, ए और बी इसको 40/3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, मेहनताने को किस अनुपात में विभाजित किया जाए, मतलब इन तीनों को कितने रुपए मिल रहे थे, 750, वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। एक चीज को समझना फटाफट से, एलसीएम लेते हैं, 8 12 40 का कितना आ गया, 120, मतलब ये 15 यूनिट हो गया। अब यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, हम ऑप्शन को देखें तो टोटल जो होगा वो हमारा 15 यूनिट के हिसाब से बढ़ना चाहिए। आप सारे ऑप्शन चेक करो, देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा था, 4 5 6, टोटल 15 आ रहा है। दूसरे को देखोगे तो 7 और 4 11 और 5 16। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता कि 15 16 से कटेगा नहीं। अगला ऑप्शन क्या दे रखा था, 7 और 5 12, 12 और 4 16, ये भी नहीं होगा। अगला क्या दे रखा, 6 और 5 11 और 19, ये भी नहीं कटेगा। लास्ट ऑप्शन देखो, 9 और 7 16, 16 और 12 28, तो ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सीधा सीधा ए। तो 15 किससे बनेगा, ए से खत्म। बाकी करना चाहते हो तो फटाफट देखो, 12 से कितनी बार, 10 बार, 40 से कितनी बार, 3 बार, 3 3 9। अब इधर देखो, ए और सी मिलकर 10 यूनिट कर रहे हैं, तो बचा किसका, बी का 5। ए और बी मिलकर 9 कर रहे हैं, तो कितना बचा, 6 6 5 आ गया, तो मतलब 6 और 5 11, तो बचा कितना, 15, तो इसका मतलब 4 बचा। अब ए बी आ गया, तो ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये कितना हो गया, ए 4 5 6। क्लियर हो गई इतनी बात, अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो। बाकी कोई जरूरत नहीं है करने की। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 27, ये मैं अपने बोर्ड एंड स्ट्रीम के लेक्चर में करा चुका हूं आपको ऑलरेडी, उसमें देखिएगा, आपको मिल जाएगा। 40:7 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो,
28। ये एक ठीक क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच देखिएगा सीआई का। देखो क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि एक साहूकार ठीक है कुछ राशि उधार लेता है 4% वार्षिक की दर से फॉर अ ईयर। मैंने एक सीआई का वीडियो बनाया है चैनल पर, उसको देखिएगा, उसमें बताया था मैंने, एक साल के लिए ऐसे सीए भरा होता है तो 4% से उधार लिया उसने। आगे वो क्या करता है, जो वर्ष के अंत में लौटाने का वादा करता है कि एक साल के बाद उसको लौटा देगा। वह राशि 6% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित करता है। अब क्या करा उसने, पैसे लिए और दूसरे पर्सन को दे दी, कितने से, 6% अर्धवार्षिक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 6% हाफ ईयरली है, इसका मतलब रेट आधी समय दुगना, फॉर ईयर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब 3 3 6 3 3 9, तो मतलब ये आ जाएगा आपका 6.9, ठीक है। तो मतलब ये आ गया 6.09। क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ फटाफट से। आगे वो क्या कहता है उसने, जबकि अर्धवार्षिक चेंज होता है, उधार देता है तथा ब्याज वर्ष के अंत में लेता है। इस प्रति वर्ष वह 104 रुपए 50 पैसे का लाभ कमाता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। अब देखो जरा, अब उसने क्या करा, 4% से लिया, मतलब उसने खुद ने 4% से ले लिया और दे कितने दिया था, 6% से हाफ ईयरली, तो मतलब टोटल इफेक्टिव कितने लिए, 6.09। अब उसको जो प्रॉफिट होगा वो कब होगा, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2.09%, जो किसके बराबर है, 104.5 के। पॉइंट हट गया, एक 2 जीरो आएंगे, यहाँ से पॉइंट हट गया 1 जीरो, तो 1 जीरो मैंने यहाँ लगा दी। कैलकुलेशन समझना बड़ी शानदार है, 9 से 45 बन सकता है, 9 को किससे गुणा करें कि 5 आ जाए, ये क्लास में सिखाता हूँ। 9 को किससे गुणा करें, 5 आ जाए, 5। अब 5 से करोगे तो 45 बन रहा है, 5 दूनी 10, बैठ गया 1 50। 1 की वैल्यू 50, 100 की वैल्यू टोटल प्रिंसिपल 100%, 5000 कितना आ गया, 5000। बातें क्लियर रहती सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो ये क्वेश्चन ठीक है, काफी ठीक क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है 29 नंबर है, 33 संतरों का क्रय मूल्य 22 के विक्रय के बराबर है। तो पहले स्टेप को फटाफट से लिख ले, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। 33 संतरों का क्रय 22 के विक्रय के बराबर है। तो क्रय मतलब सीपी, 22 का विक्रय मतलब एसपी। तो अगर मैं सीपी बटे एसपी लिखूं यहाँ से, तो ये आ गया मेरा 22 बटे 33, तो इसको 2/3 कहा जा सकता है 11 से, ठीक है। आगे वो क्या कहता है हमसे, अब देखो अगले स्टेप में कहता है 44 संतरों पर छूट 11 संतरों के लाभ के प्रतिशत के बराबर है। 44 पर जो छूट दे रहे हैं, मतलब 44 पर जो डिस्काउंट है, ठीक है, वो 11 के प्रॉफिट के बराबर है। 44 पर जो डिस्काउंट हो रहा है वो 11 के प्रॉफिट के बराबर है। अब मुझे एक चीज समझाओ, जब मैं कह रहा हूँ 3 का सामान, देखो 2 का सामान 3 का बिक रहा है, सीपी 2 एसपी 3, तो 2 का सामान 3 का बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितने का, 1 का। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट 1 लिखूं तो 11 इंटू 1 लिख लो चाहे 11 लिख लो, बात तो एक ही है। तो 11 से कितनी बार, एक बार, 11 से कितनी बार, 4 बार। तो डिस्काउंट मेरा कितना आ गया, 1/4, उसको मैं 0.25 कह सकता हूँ क्या, 0.25 कह सकता हूँ। अब देखो आगे क्या कहता है, आगे वो आपसे कह रहा है, अब देखो क्या कहता है आपसे कि तो प्रतिशत लाभ व छूट का अंतर कितना है। अच्छा देखो, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का और लाभ का अंतर जो होगा वो कितना होगा। अब समझो जरा इसको। अब अगर देखो 2 का सामान 3 का बिक रहा है, तो मतलब 1 का फायदा 2 पर 1/2। यहाँ प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करोगे तो 1/2। अब चाहो तो उसको डायरेक्ट लिख लो, चाहे इस तरीके से कर लो 50%। अब कह रहा है डिस्काउंट का अंतर, तो डिस्काउंट के अंतर का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट का अंतर का मतलब क्या हुआ। अब देखो हमें पता है डिस्काउंट इतना है, अब इधर ध्यान देना। अब अगर डिस्काउंट किस पर निकलता था, एमपी पर, मुझे एसपी पता है कितनी, 3, डिस्काउंट कितना है 0.25, तो मेरी एमपी कितनी आ जाएगी, डिस्काउंट प्लस एसपी, डिस्काउंट प्लस एसपी, ये फॉर्मूला आपको याद होगा 3.25, भाई छूट तो इसी में मिलेगी। अब डिस्काउंट एमपी पर निकालते तो 0.25 का डिस्काउंट 3.25 पर इंटू 100, ये मेरी डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पॉइंट पॉइंट 25 एकम 25, 12 में से 5 के 7, 25 से 75, ठीक है। अब 13 से कितनी बार जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग, कितनी बार लगभग में जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग। कर लो 13 7 91, चलो कर देते हैं 13 7 91, 91 फिर 90, तो 13.6 आ गया। तो लगभग लगभग में 7.6 या 7.7 के करीब में आएगा। ऑप्शन देखते हैं अब जरा क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं फटाफट से हमें, क्योंकि देखो उसने कहा था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर मैं पहले ऑप्शन पर नजर करूं तो 43.4 क्लियर है। अब इधर देखो ये कितना है 50 और ये कितना है 7.6, घटा लोगे तो ये आ जाएगा भाई, 50 में से 7 घटा लो कितना आ जाएगा 43.6, और ये कितना आ जाएगा 42, सॉरी 42 आ जाएगा 42.4, 6 और 4 10, 7 2 9 10, ठीक है क्लियर है, कितना आ जाएगा 42.4, तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है बात इतनी। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति अपनी आय का, देखो इस क्वेश्चन को समझना, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट नया सीखने को मिलेगा। मैं कहता था परसेंटेज में कि फ्रैक्शन याद होने चाहिए और उससे ही ये क्वेश्चन बहुत ईजी बनेगा, ठीक है। देखो तो ऑप्शन क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% व 25% मकान के किराए पर, 12.5%
और 25% तो वो खर्च कर रहा है, ठीक है। 12.5% व 25% क्रमशः खाने व मकान के किराए पर व्यय करता है। खाने पर मतलब फूड पर और रेंट पर खर्च कर देता है। अब समझना, आगे वो क्या कहता है, शेष का 16 से 2/3 वाहन पर, शेष का 9 से 1/11 शिक्षा पे खर्च करता है। अब देखो जो रिमेनिंग बच रहा है उसी का 16 से 2/3 खर्च कर रहा है किस पर, वाहन पर, और उसी का रिमेनिंग का 9/11 किस पे खर्च कर रहा है, शिक्षा पर। आगे वो आपसे क्या कहता है, तो मकान के किराए का खर्च व बचत का अनुपात बताओ। अब देखो जरा, मकान के किराए का खर्च, तो मकान पर कितना हो रहा है 25%, फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, इसको ध्यान दीजिएगा। और बचत का अनुपात, अब मेरी एक बात समझो, मैंने इसमें अगर मैं देखूं तो मैंने 37.5 खर्च कर दिया, मतलब 3/8 खर्च कर दिया। कितना होता है 3/8, 8 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना 5/8। कितना बचा 5/8। अब ध्यान दीजिएगा सारे के सारे, मैं क्लास में बताता हूँ। शेष का 16 से 2/3 वाहन पर, मतलब 1/6 वाहन पे खर्च कर रहे हैं। वाहन पर या व्हीकल लिख लीजिए, ऊपर हम 1/6 खर्च करें तो बचाएंगे कितना 5/6, बचाएंगे कितना 5/6 में से 1 गया। आगे कहता है 9 से 1/11 शिक्षा पर, शिक्षा पर कितना कर रहे हैं 9 सही 1/11, कितना खर्च कर रहे हैं 9 सही 1/11। तो इसका मतलब क्या होगा 1/11, तो मतलब 11 पर 1 खर्च करें तो बचा कितना रहे 10/11, कितना बचा रहे हैं 10/11। कैलकुलेशन ठीक है, इजी है, देखते हैं 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, 3 दूनी 6, 6 से 6 11 का 66, ये ऊपर चला जाएगा। 5 5 5 तो कितना आ गया 125, आंसर कितना आएगा 66/125। क्लियर होगी इतनी बात सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ्स एंड रिसीव 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। एबीसी 3 लोग हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एबीसी एबीसी 3 लोग हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आगे वो आपसे क्या कहता है, ए इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ्स एंड रिसीव 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ए इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनका इन्वेस्टमेंट और टाइम, इन्वेस्ट और टाइम, ठीक है, और रिसीव 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ठीक है, 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। आगे वो आपसे क्या कहता है, बी इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ एंड रिसीव 1/3 टोटल प्रॉफिट। बी इन्वेस्टेड फॉर कितने समय के लिए, बी इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, बी ने 6 महीने के लिए लगाया, ठीक है, एंड रिसीव 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट, 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। आगे क्या कहता है, सी इन्वेस्टेड 1560 रुपीज। अब देखो सी ने 1560 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कितने समय के लिए, फॉर 8 मंथ्स, कितने समय के लिए किया 8 महीने के लिए, ठीक है। आगे वो आपसे क्या कह रहा है, देखो अब जरा कहता क्या क्वेश्चन हमसे, तो ए और बी के द्वारा निवेश की गई राशि जाती है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। तो ए और बी ने कितना कितना इन्वेस्ट किया। अब देखो इस चीज पे ध्यान दो, इस तरीके से जब भी फ्रैक्शन होते हैं 1/8 1/3, मैंने क्लास में बताया था कि एलसीएम ले लो। 8 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 24, अगर 8 और 3 का एलसीएम 24 आ गया तो इसका मतलब कितना होगी, टोटल प्रॉफिट को मैंने मान लिया 24, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉफिट मिला तो 1/8 था, तो मतलब 3, इसका कितना था 1/3, तो कितना आ जाएगा 8, कितना कितना रेशियो दे रखा था, इसका कितना था, ठीक है 1/3, 1/8 था तो 24/8 3 आ गया। बी ने कितना किया था 1/3, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 और 3 11, तो बचा कितना 13, तो बचा कितना 13। अब देखो समझना सारे लोग, क्या पढ़ते थे क्लास में, ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम ए का प्रॉफिट, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम बी का प्रॉफिट। सी ने कितना इन्वेस्ट किया 1560 रुपए, कितने समय के लिए 8 महीने के लिए, प्रॉफिट कितना मिला 13 यूनिट, 13 से एक बार, ठीक है, 13 से एक बार, 13 दूनी 26 जीरो, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 960। अगर एक की वैल्यू 960 है प्रॉफिट के हिसाब से, तो 8 की वैल्यू 8 इंटू 960, 3 की वैल्यू 3 इंटू 960। अब वो कह रहा है ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट बताइए। ए का इन्वेस्टमेंट देखो, ए का इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम ए का प्रॉफिट, तो कितना आएगा 3 इंटू 960, ठीक है। 4 से कितनी बार आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ए का कितना आएगा 24 या 72, कितना आ गया 720। कैसे कहा, ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम ए का प्रॉफिट। बी के लिए निकालोगे तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम कितना है 6 महीने, और प्रॉफिट कितना मिल रहा है 8 इंटू 960। देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं हमेशा कहता था लास्ट में करते हैं, ठीक है। 6 से कितनी बार, 6 एकम 6, 6 36 16 16 अट्ठे 128, तो कितना आएगी बी की वैल्यू 1280, तो आंसर कितना आएगा 720 और 1280। क्लियर इतनी बात सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक है, एक्सीडेंट का केस है, इसमें दोनों चीजें मैंने ली हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर्स meets with an accident
एंड देन प्रोसीड 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड। देखो देखो जरा पहले एक बार बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ क्या कह रहा है। अ ट्रेन मतलब एक स्पीड एस थी, डिस्टेंस ये था, तो टाइम टी लगना चाहिए था। अब वो कह रहा है ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर, पहले का बेसिक देख लो, 50 किलोमीटर चलती है, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, एंड देन प्रोसीड 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मल स्पीड। 3/4 से चल रही है पहले की, मतलब पहले स्पीड एस थी तो 3/4 चल रही है। ठीक है, आगे वो आपसे क्या कहता है, एंड अराइव डेस्टिनेशन 35 मिनट्स लेट, मतलब पहले स्पीड एस थी, डिस्टेंस जो भी डी रही होगी, तो टाइम टी लग रहा होगा, तो आप कितना लग रहा होगा, टी प्लस 35 मिनट, टी प्लस 35 मिनट। आगे वो आपसे क्या कहता है, पहले बेसिक देख लो फिर उसका शॉर्टकट देख लीजिएगा। हैड द एक्सीडेंट अगर 24 किलोमीटर फर्दर, अगर यही एक्सीडेंट देखो 24 किलोमीटर आगे हुआ होता, ठीक है, मतलब यहाँ से इस तरीके से मान लीजिए दूरी ये है, 24 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो वह 25 मिनट देरी से पहुंचती। कितनी देर, 25 मिनट देरी से पहुंचती। ठीक है, हैड द एक्सीडेंट अगर 24 किलोमीटर फर्दर ही रीच 25 मिनट्स लेट, फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस। तो स्पीड और डिस्टेंस बताओ। देखो अब समझो इस चीज को, पहले क्या था, 50 किलोमीटर पे था, तो ये दूरी भी कितनी हो गई, एक तरीके से 50 ही हो गई क्या। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 24 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस चीज को समझो कि जो पहले से 50 तो चले चुके थे, अब 24 और आगे हो गया, तो अब जो यहाँ पर चल रही होगी वो 3/4 एस होगी क्या, तब वो 3/4 एस से चलेगी। इसका मतलब ये जो दूरी होगी, ये वाला डिस्टेंस, ये चीज और ये चीज, ये दोनों में सेम ही होगी ना एक तरीके से, भाई ये दोनों में सेम है, तो हमारा जो ये डिफरेंस आ रहा होगा टाइम का, वो इस 24 के कारण ही आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज मैंने क्लास में ही बताई थी पहले। देखो ये चीजें किस तरीके से हो रही है कि ये जो t प्लस 35 है और t प्लस 25 है, तो ये डिफरेंस आ रहा होगा सिर्फ किसका आ रहा होगा, इस 10 मिनट का आ रहा होगा। तो अगर मैं लिखता तो d अपॉन s1, देखो ये बोर्ड स्ट्रीम में बताया था d अपॉन s1 माइनस d अपॉन s2 टोटल डिफरेंस, तो अगर यहाँ पर d जो है वो हमारा कितना हो गया, 24 हो गया दोनों केस में, तो 24/3/4s माइनस 24/s, और टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है, 10/60। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, 3 से 8, 8 चौक 32, 32 में 24 गए 8, 8/s इक्वल्स टू 10/60, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर। चाहो तो इससे कर लेना, ठीक है, अगर नहीं कि नहीं सर इससे नहीं, कैसे बताया 24, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस है, वो किसकी वजह से आ रहा है, टाइम की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं तो देखो जरा, अगर मैं जिस तरीके से पहले बता रहा कि भाई रेशियो ले लो, अगर स्पीड के रेशियो की बात करें, देखो तो पहले केस में क्या था, 3/4, मतलब पहले स्पीड का रेशियो 4:3 था, तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, 3:4। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है टाइम में 1 यूनिट का आ रहा है, और वो 1 यूनिट का डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग किसके बराबर है, 10 मिनट के। किसके बराबर है, 10 मिनट के। तो 1 का डिफरेंस 10 है, इसका इनिशियल टाइम कितना था 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मिनट। 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मिनट। अब उसे दूरी कितनी चलनी थी, 24, तो स्पीड 24 की दूरी को 30 मिनट में, मिनट को घंटे में बदलने के लिए इंटू 60, कितना टाइम लगेगा, 48 किलोमीटर। कितना टाइम लग जाएगा, 48 किलोमीटर, सॉरी स्पीड कितनी जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। बातें क्लियर है इतनी सबको, ठीक है। चलिए अब इसी में देखो क्वेश्चन में मैंने एक पॉइंट और जोड़ा कि डिस्टेंस ही बताइए, ये दोनों पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसको भी देख लीजिए। देखो फटाफट से, इसको मैं डिटेल में ले रहा हूँ कि समझ में आ जाए। आगे उसने कहा था, देखो ये चीज तो आपको पता चल गई कि 50 तक चलिए। अब इस दूरी को अगर मैं चेक करूं, अगर मैं इस दूरी को चेक करूं, तो देखो इन दोनों के केस में उसको जो डिफरेंस लग रहा है टाइम का, वो 10 मिनट लग रहा है, और उस 10 मिनट में वो दूरी कितनी चल रही है, 24 किलोमीटर। अरे हाँ या ना, यही हमने देखा था पिछली बार, हमारे टाइम का डिफरेंस कितना, 10/60, और उसमें दूरी कितनी चल रही थी, 24। 10 मिनट में अगर 24 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि यहाँ के बाद वो 35 मिनट देर हो रही थी, मतलब ये जो दूरी हुई होगी एक्चुअली में, तो इसने 35 मिनट में चलोगी। अगर 10 मिनट में 24, तो 1 मिनट में कितनी, 24/10, तो 35 मिनट में कितनी, इंटू 35, इंटू 35, 5 से 2, 5 से 7, 2 से 12, तो 12 सत्ते 84 किलोमीटर। कितने आ गई, 84 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई, 84 किलोमीटर। 50 ऑलरेडी थी, 84 बाद में चली गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 50 प्लस 84, 134 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात सबको, ठीक है। देखो 10 मिनट कैसे कहा मैंने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट। तो 10 मिनट में वो कितनी चल रही है, 24, क्योंकि ये दो दूरी थी। अब 10 मिनट में 24, तो 35 मिनट में ही चलना था उसको, ये वाली दूरी। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जरा क्या कहता है, मैं पढ़ते पढ़ते रब कर दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी का औसत भार 84 केजी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा,
इसको बिना इक्वेशन बनाए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एबीसीडी का एवरेज जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो औसत भार है वो कितना, ए प्लस ए बी सी का दे रखा है पहले हमें 84, ठीक है, कितना दे रखा है 84। तो अगर एवरेज है तो सम कितना आ जाएगा 12 1 252, ठीक है, कितना आ गया। आगे वो हमसे क्या कहता है, डी को मिलाने पर चारों का औसत भार 80 किलोग्राम है। अगर हम डी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं डी को इंक्लूड कर लिया तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो चारों का औसत 80, तो 80 इंटू 4 कितना हो गया 320। डिफरेंस ले लें, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 5 गए 6, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 68। डी की वैल्यू कितनी आ गई 68। आगे वो आपसे क्या कहता है, यदि, ठीक है, if we replace a with e then weight of all is BCD का जो वेट होता है। अब देखो जरा, यदि A की जगह E आ जाए, अब क्वेश्चन कह रहा है A की जगह E आ जाए तो चारों का जो वेट होता है वो कितना होता है 79 kg। देखो इस चीज को समझना, मैं इसमें कई लोग में 4-4 इक्वेशन बना करते हैं, कोई जरूरत नहीं है करने की, सिर्फ दूसरे तीसरे स्टेप पे सवाल खत्म हो जाएगा। देखो जरा, तो 70 इफ वेट ऑफ E इज 3 kg मोर देन D, E का जो वेट है, अब देखो D कितना है 68, E का 3 किलो ज्यादा, तो E का कितना हो गया 71। कितना हो गया 71, भाई 68 था 3 किलो ज्यादा, कितना हो गया 71। अब वो कह रहा है ए का वेट कितना होगा, हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन बना बना के वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कितना है इसका 71 है। अब देखो जरा, जब हमने ए को हटाया, जब इसमें से ए को हटाया तो इसका वेट 80 से कितना हो गया 79। ध्यान दीजिएगा, ए को हटाने पर अगर वेट जो है वो हमारा कम हो रहा है, ई के आने से वेट हमारा कम हो रहा है, इसका मतलब ए जो होगा वो ई से जितना कम हुआ उतना ज्यादा होगा। एक ई के पास कितना था 71 था ही था, अब उसने रिप्लेस करने पर 80 से 69 किया तो कितना कम हुआ एक, लेकिन कितने लोगों पर 4, इसका मतलब 4 और ज्यादा होगा, तो ए का वेट कितना आ गया 75 किलोग्राम। कितना आ गया 75 किलोग्राम। इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेडर मार्क अप हिज गुड्स बाय 80%। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन में काफी सारे डाउट रहते हैं, ठीक है, ये मैं आगे पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं। अब फिर देखिए, एक दुकानदार है, एक माल को 80% अधिक पर चिन्हित करता है, ठीक है। अब चाहो तो 4/5 से याद रख लो, या फिर उसको आप 80% अबव पे है तो उसको ऐसे लिख लो 180/100, 0 0 2 से 9 2 से 5। हमने क्या करा 80% ऊपर अंकित कर दिया। आगे वो क्या करता है, एंड ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और वह 20% की छूट देता है। तो देखो क्या होगा, मतलब 20% की छूट का मतलब कितना हो गया, मतलब 80% ले रहा होगा, उसका मतलब कितना होगा 4/5। कितना हो गया 4/5। आगे वो कहता है ही चीट्स 16.66 while buying as well as he cheats 25% while selling। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, देखो 16 सही 2/3 के लिए 0.66 कह लो, मतलब 1/6। अब देखो जरा, वो क्या कहता है, वह 16 से का धोखा देता है खरीदते वक्त, 16 से ही 16.66 का वाइल बाइंग, मतलब खरीदते वक्त इतने की चीटिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या करता है 6 की जगह कितना सामान ले लेता है 7, 6 की जगह कितना ले लेता है 7। आगे वो क्या कहता है, और जबकि खरीदने के साथ में 25% धोखा देता है। अब क्या हो रहा है, एज वेल एज ही चीज 25% वाइल सेलिंग, बेचते वक्त 25% का धोखा दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब इस चीज को समझना, 25% का धोखा दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, खुद तो 4 रख रहा है और ले कितना रहा है 5, ठीक है। खुद तो उससे क्या कर रहा है 5 की जगह, मतलब उस पर 4 की सामान के 5 रुपए ले लेता है, कितने ले लेता है 5, ठीक है। आगे वो आपसे क्या कहता है, एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री विद 20 आर्टिकल्स। अब क्या करता है, देखो ये चीज हम कर चुके हैं लास्ट फर्स्ट वीडियो में, एक फ्री देता है, 6 पर एक फ्री दिया था जिस तरीके से, तो उसने क्या करा 20 की जगह कितना दे दिया 21, 20 की जगह कितना दे दिया 21, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। देखो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ फटाफट से, देखो अ ट्रेडर मार्कअप इज गुड बाय 80%, तो 80% मतलब 100 प्लस 80 तो 180/100, ठीक है। अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 80% पैसा ले लिया, तो कितना आ गया 4/5। ही चीट 16.66 while buying, मतलब खरीदते वक्त 16.66 का चीट करता है, इसका मतलब क्या हुआ 6 पर 1 का फायदा 7/6, सीधा सीधा। बेचते वक्त देखो उसने क्या कहा है, एज वेल एज 25% while selling, इसका मतलब ये हुआ 1/4 होता है। मतलब क्या हुआ, उसने बेचते वक्त भी क्या करा, जो 4 की चीज थी उसमें कितने रुपए ले लेंगे 5, तो हमने कितना लिख दिया 5/4। अब एक आर्टिकल फ्री दिया तो 20 पर, मतलब 20 पर एक फ्री दिया 21, हमारे पास से कितने गए 21, पैसे कितने मिले 20 के। कैलकुलेशन ट्राई करो, देखो जरा क्या क्या आ सकते हैं, 5 से 5 कट गया, ठीक है, 4 से 4, 7 से एक बार, 7 से 3 बार, 3 से 3 बार,
3 से एक बार, 3 से दो बार, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कट गई तो कितना आ गया 2/1। मतलब एक की वैल्यू, एक का आर्टिकल कितने का बनेगा 2 का, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, प्रॉफिट कितने को 1 का, तो हम कह सकते हैं 100% का प्रॉफिट हो गया। यही हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अमन स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम राजपुर टू बदलापुर एट 5 AM। मतलब आर से डी की तरफ जा रहा है 5 बजे। ठीक है, आगे वो आपसे क्या कहता है, आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ द डिस्टेंस ही रियलाइज दैट ही वुड कवर ओनली 3/4 ऑफ द डिस्टेंस इन द शेड्यूल टाइम। मतलब क्या कहता है, कुछ दूर चलने का उसको क्या पता चलता है कि वो 3/4 दूरी चल पाएगा। ठीक है, शेड्यूल टाइम के अंदर, मतलब 3/4 ऑफ द डिस्टेंस इन द टाइम टी। आगे वो आपसे क्या कहता है, देखो जरा। अब वो क्या करता है, एंड रीच डिस्टेंस 2 आवर लेट, और जो टाइम लगेगा उसको टी की जगह कितना लग जाएगा, t+2 आवर। अब उसने क्या करा, अपनी जो स्पीड थी वो उसको, जैसे मान लो पहले s थी, इसको कितना कर लिया 2s, कितना कर लिया 2s। सो ही इमीडिएटली डबल्ड हिज स्पीड एंड रीच बदलापुर एग्जैक्टली ऑन टाइम। अब वो क्या करता है, एग्जैक्टली ऑन टाइम पर पहुंच जाता है, मतलब कितने समय पहुंच जाता है टी पर। देखो ध्यान देना, जब अपन बोर्ड में पढ़ रहे थे ये कॉन्सेप्ट था, मैंने एक लास्ट वाले में बताया था, थर्ड वाला जो था मतलब वीडियो मेरा, उसमें यहाँ पर क्या है, ये जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का 2 घंटे का, ये किसकी वजह से आ रहा है, मतलब उसके लेट और जल्दी पहुंचने की वजह से आ रहा है, स्पीड के अंतर की वजह से आ रहा है। तो अगर आप इस केस को इस तरीके से भी समझो, किस तरीके से, देखो जरा फटाफट से, कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें मैं आपसे कहूं कि हमने डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया, लेट डी बराबर 24, कितने किलोमीटर मान लिया 24 किलोमीटर। तो अब आधी आधी चलता है, पहले 12 में कितनी चला स्पीड एस से, अगले 12 में कितनी स्पीड से चला 2s से, और जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 2 घंटे। देखो इसको मैंने क्या किया है, एक दो स्टेप कम करके डायरेक्ट लिखा है। आप उसमें देखिएगा, मैं समझाया था उसमें ये कॉन्सेप्ट। तो 2 से कितनी बार 6 बार, 12 में से 6 गए 6, 6 बटा एस की वैल्यू 2, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 3, एस की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो अब उसने हमसे क्या कहा था, व्हेन डिड अमन रीच हिज डेस्टिनेशन, तो अमन अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचा। अब एक बार तो उसकी स्पीड एस थी, बाद में दुगनी कर लेता है, तो उस समय एस डैश मान लीजिए उसको कितनी हो जाती है 6। तो एक बार तो 12 चल रहा था किससे, 3 से, 12 चल रहा था 3 से, फिर क्या करता है अपनी स्पीड को डबल करता है, 12 फिर कितनी स्पीड चल रहा था 6 से, तो यहाँ से 3 से कितनी बार 4 बार, 6 से कितनी बार 2 बार, तो कितने घंटे लग गए, 4 और 2 6 घंटे। कितने घंटे लग गए 6 घंटे। तो 5 बजे चला था, 6 घंटे और लगे, तो कितने बजे पहुंच जाएगा 11 AM पर, कितने बजे पहुंच जाएगा 11 AM पर। क्लियर है इतनी बात सबको। आपने पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और सॉल्यूशंस देख लिए होंगे। देखो अगर किसी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप उसको मैसेज कर दीजिएगा, आपको वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सेकंड पेपर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, उसको भी ट्राई कीजिएगा। नंबर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में काफी स्टूडेंट्स ने नहीं बताए, तो आप करिएगा कि कितना कितना स्कोर आपका आ रहा है। उसके बाद हम और इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको और किस तरीके से बेटर डिजाइन कर सकते हैं उसके बारे में सजेशन अगर आपका कुछ है कि सर ये चीजें और हम लाइए, तो उसको भी मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। होप ये आपको सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी, और इसमें काफी मेहनत लगी है पूरी हमारे विवाल सर की टीम की, तो इसीलिए थैंक यू फॉर टुडे।